आज की मीटिंग है 22 जुलाई 1970 रात्रि क्लास। ये दीदी बहुत मेहनत करती है। दीदी की बात बताइए, मनमोहिनी दीदी। ये बाबा का राइट हैंड है। देख रेख तो करना है। बाप करावनहार है तो बच्चे भी हैं। खुद भी करेगी तो दूसरों से भी करवाएगी। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? खुद करते थे या दूसरों से कराते थे? खुद करके दिखाया। लेकिन मनमोहिनी दीदी के लिए क्या बोला? खुद भी करेगी तो दूसरों से भी करवाएगी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा दूसरे बच्चों से नहीं करवाएंगे? जब तक साकार शरीर रहा तब तक करके दिखाया, और साकार शरीर छूटने के बाद बच्चों से कराने का पार्ट भी है। लेकिन दूसरे रूप में। बाप भी खुद कहते हैं, करते भी हैं और बच्चों से करवाते भी हैं। भक्ति मार्ग में तो करण करावन हार का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे ही कह देते हैं। तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि कैसे करणहार भी है ब्रह्मा के रूप में,
खुद करके दिखाते हैं, बच्चे करें या न करें, और बाद में करावनहार का पाठ भी है। खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करावेगा। ये बातें बच्चे और बच्चियां समझते हैं कि हम अब बहुत समझदार बन रहे हैं। जैसे साइंस है, उससे भी कितने समझदार बनते हैं। ये भी समझ की बातें हैं ना, अनेक प्रकार की समझानी है। और बाप तो फिर नई नई बातें समझाते हैं। दुनिया की समझानी अलग और बाप की समझानी अलग। बच्चे जानते हैं कि हम 21 जन्मों का सुख प्राप्त करते हैं। इससे बाप से लौकिक बाप से तो एक जन्म का सुख मिलता है, और पारलौकिक बाप 21 जन्मों के सुख की गारंटी देते हैं। तो बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। ऐसे ही बाप को याद करते हैं, कहते हैं कि आप ही पतित पावन हो। परंतु किसी किसी को ये बात समझ में नहीं आती है कि पतित पावन बाप आकर भला कैसे पावन बनावेंगे। बिगड़ शरीर तो मन मना बपी नहीं कह सकते। खुद ही आकर के समझाता हूँ कि मैं पतित पावन हूँ। इसके लिए मुझे साकार में आना पड़ता है। साकार द्वारा करके समझाता हूँ, बताता हूँ कि तुम पतित से पावन कैसे बनेंगे। सब बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। क्योंकि बच्चों को बहुतों की याद आती रहती है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो इस आखिरी जन्म में पूरा होता है। जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, वो आकर के अपना हिसाब पूरा करती है। संकल्पों की रील घूमती रहती है, हिसाब किताब पूरे होते रहते हैं। फिर भी बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ये हिसाब किताब लेने वाले तो आते रहेंगे, परंतु पुरुषार्थ करना है मुझे एक को याद करने का। और आत्मा को शरीर द्वारा ही पाठ बजाना है। इसलिए आत्माभिमानी बनना पड़े। बाप के बाद बीज रूप होने के कारण उनमें रचयिता और रचना की सारी नॉलेज है। रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है। आत्मा ही बताती है कि मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। तुम आत्माएं भी सुनती हो, परंतु बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
देही अभिमानी बन करके सुनो। अपन को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। ये तो हर एक जानते हैं कि भगवान परम धाम में रहते हैं। जब तक कोई पावन नहीं बने तब तक तो कोई भी आत्मा वहां पर वापस नहीं जा सकती है। वो भक्त लोग तो कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि सबसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु भगवान अभी क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ और खुद ही तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। मेरा परिचय कोई वेद शास्त्र आदि नहीं दे सकते। वेद शास्त्रों के ज्ञान से कोई भी वापस नहीं जा सकता। कोई ये समझते भी नहीं है कि आत्मा पतित है। पावन बनने पर ही आत्मा जा सकेगी। वो तो कह देते हैं आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो पाप आत्मा क्यों कहा जाता है, पुण्य आत्मा क्यों कहा जाता है? तुम बच्चे तो मास्टर पति से पावन हो, क्योंकि पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाले हो। बाप भी तो रास्ता बताते हैं ना। हर एक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहते हैं। परंतु सतयुग में कैसे पावन बनते हैं और कब पावन बनते हैं तो तुम ही जानते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करने पर तुम विश्वपुरी का मालिक बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और बाप भी तुमको इस शरीर द्वारा राय देते हैं। उस राय पर ही चलने का सभी मनुष्य मात्र पुरुषार्थ करते हैं। बाप आकर राय देते हैं कि पावन कर कैसे बनना है। कैसे बनना है? जैसे उतरती कला के युगों में पतित बने हैं, ऐसे ही उल्टा करने पर पावन बनेंगे। पतित कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित बने। खाद पड़ती गई, आत्मा पतित होती गई। अभी एक के संग से पावन बनना है और एक भी वह चाहिए जो सदा सेव कहा जाता है। सदा स्थिति में स्थित होने वाला है। तो अब आप आकर साकार में पतितों को पावन बनाते हैं। है तो निराकार, निराकारी है
निर्विकारी है, कोई अहंकार भी नहीं। ये बाप का पार्ट है तो उनको जरूर बजाना है। क्या पार्ट? पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है। जिस समय ये वाणी बोली उस समय बजाए नहीं गए थे। पतितों को पावन बनाने का पार्ट 97 में नहीं बजा रहे थे क्या? जो बोला बजाना है माना भविष्य के लिए बोला कि उनको पार्ट जरूर बजाना है, इनको नहीं, उनको। परंतु इसमें कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। उसे हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हम भी पति से पावन बन जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो जो कदम बढ़ाएगा, हिम्मत करेगा, हिम्मते बच्चे मदद देगा। बाप तो बांधा हुआ है, बच्चे एक कदम आगे बढ़ावेंगे तो 100 कदम आगे बढ़ करके बच्चों को सहयोग देने के लिए बाप बांधा हुआ है। बाप बांधा हुआ है बच्चों को पावन बनाने के लिए, और ये पाठ जरूर बजाना है। इस पाठ के बजाने में कोई कितने भी विघ्न पैदा करे, लेकिन बाप को पाठ जरूर बजाना है। परंतु इसमें कृपा और रहम किया कोई बात नहीं है। उनसे परमात्मा को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा पाठ तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। मनमना बाबा कहने का भी मेरा ही पाठ है। मेरे अलावा और कोई कह नहीं सकता मनमना बाबू। जैसे तुम आत्माओं का पाठ है, वैसे मैं परमपिता परमात्मा भी पाठ बजाता हूँ। यह पाठ बजाते हैं राजाई का, प्रजा प्रजा का पाठ बजाती है। मेरे हाथ पांव यूं यूं चलते हैं तो वो भी ड्रामानुसार। बच्चों को पुरुषार्थ करवाए रहा हूँ। पुरुषार्थ कराने के लिए न चाहते हुए भी बांधा हुआ होगा। टीचर का तो फर्ज है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए भी बांधा हुआ हूँ। बच्चे भी बांधे हुए हैं पढ़ने के लिए। है तो ड्रामा, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, नहीं। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ करा के छोड़ेगा। तो पुरुषार्थ तो करना ही है। ये बातें भी बाप समझा करके फिर कह देते हैं कि मुख्य मंजिल है बाप की याद की यात्रा की। बाकी ये चक्र भी बुद्धि में रखना है। ये भी बच्चे समझ गए हैं कि ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बल देवताओं को चक्र दे दिया है,
परंतु देवताएं तो सुदर्शन चक्रधारी होते ही नहीं है। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि आज में सतयुग, मध्य में रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। उठते बैठते चलते तुम त्रिकालदर्शी बन सकते हो। समझते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो। ये पढ़ाई है मुख्य, हम त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाप है, हम कोई त्रिमूर्ति शिव नहीं है। ऐसे भी नहीं कि भगवान त्रिमूर्ति है, नहीं। भगवान की तो ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। और ऐसे भी नहीं कि इनको रचते हैं, नहीं। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म वचन में पाठ है। वो रचना है, उनका साक्षात्कार कराते हैं, ज्ञान देते हैं। ये सूक्ष्म वचन में है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझते नहीं है। 22 जुलाई 1970 सखी वाणी का दूसरा पेज। तुम ये भी समझते हो कि शंकर का कोई इतना पाठ नहीं है। कितना जितना ब्रह्मा का और जितना शिव बाबा का पाठ है, इतना शंकर का पाठ नहीं है। कि क्या है इनका पाठ? इतना नहीं है तो कितना है? अरे इतना नहीं है तो उतना उतना कुछ तो होगा। क्या पाठ है? याद तो कोई पाठ ही नहीं होता। पाठ तो कर्म इंद्रियों से बजाया जाता है। याद के लिए कर्म इंद्रियों की दरकार ही नहीं। फिर इतना पाठ है ऐसे क्यों कहा? जितना ब्रह्मा जितना शिव का पाठ है उतना शंकर का पाठ नहीं है। फिर कितना है? चित्र भी अनेक प्रकार के बनाए हैं। जैसे और देवताओं के चित्र बनाए हैं वो किस बात की यादगार है? उनके चरित्र की यादगार है। वैसे शंकर का भी चित्र बनाया है। मुख्य चित्र कौन सा बनाया? शंकर का जो मुख्य चित्र या मूर्ति दिखाई जाती है वो किस रूप में दिखाई जाती है? याद में बैठे हुए दिखाई जाती है। ब्रह्मा और विष्णु तो ठीक अर्थ सहित बना हुआ है। वो तो एक्ट में आते हैं। एक्ट कैसे किया जाता है? कर्म इंद्रियों से एक्ट किया जाता है। शंकर एक्ट में नहीं आते हैं। फिर ये क्या करते हैं? वास्तव में उनका कर्तव्य कोई है नहीं। कर्तव्य माने करने योग्य कार्य।
उनके करने योग्य कोई कार्य है नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में जैसे कि और चित्र बनाए हैं वैसे शंकर का भी बनाया है। जैसे और चित्र बनाए हैं, चित्र नेगेटिव भी बनाए हैं, पॉजिटिव भी बनाए हैं। अच्छा पार्ट बजाने वाले तो बुरा पार्ट बजाने वाले भी चित्र बनाए हैं, लेकिन है तो अर्थ सहित ना। ऐसे जंगल का भी चित्र बनाया, क्या चित्र बनाया है? अर्थ होगा ना। शंकर का जो चित्र बनाया भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्रों की तरह ही बनाया है, तो उसका अर्थ तो होगा ना कि अनर्थ अर्थ रहे तो होगा। अर्थ तो होगा, क्या अर्थ है? ऐसे तो कोई देवता का कार्टून नहीं बनाया जाता। गले में सांप पड़े हुए हो, हाथ में डमरू, जटाओं में गंगा, मृगशाला लपेटे हुए, बैठने के लिए बागंबर, हाथ में त्रिशूल, अर्थ कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो अर्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो अर्थ होगा ना। सर्प दिखाते हैं, क्या मतलब हुआ है? जो भी विकारी है, जैसे राम को बंदरों की सेना दिखाते हैं, रावण को मनुष्य और राम को बंदर दिखाए, तो राम के नजदीक बंदर और रावण के नजदीक मनुष्य। बंदर क्यों दिखाए? क्योंकि बहुत चंचल बुद्धि होती है, इतनी चंचल बुद्धि होती है कि विकारों से हटती नहीं। ऐसे सर्प दिखाए हैं। जैसे कहते कहावत है गले पड़ गया, तो शंकर के गले में क्या पड़ गया है? सर्प पड़ गया। तो गले में सर्प पड़े हुए दिखाई दे। पकड़ के फेंकना चाहे तो दिख जाएंगे क्या? दूर हो जाएंगे क्या? दूर नहीं हो सकते। जैसे कि विष्णु के चित्र में क्या दिखाया है? शेष सांप दिखाया है, आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो मनुष्य सर्प से कितना डरते हैं, और वो आराम से शेषशैया बनाकर लेटे हुए। सर्प छत्र छाया बनाए हुए हैं। तो भक्ति मार्ग में तो कुछ भी अर्थ समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो अभी अर्थ बैठता है, क्योंकि तुमको बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाए हैं अर्थ रहित, और तुम्हारी बुद्धि में वो अर्थ
क्लियर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनोमय चित्र बनाए, तुम उनका बुद्धि से अर्थ निकालते हो, वो तो अर्थ कुछ भी समझते नहीं। ऐसे भी नहीं है कि शंकर कोई प्रेरणा करता है कि विनाश करो, प्रेरणा करता है क्या? अगर कोई किसी को प्रेरणा करे गलत काम करने के लिए तो दोषी हो जाता है ना। बाबा ने समझाया है प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं होता। प्रेरणा अर्थात विचार। वास्तव में शंकर की ऐसी कोई एक्ट नहीं है जिससे कोई दूसरों को प्रेरणा मिले कि विनाश करो। विनाश कैसे होता है और स्थापना कैसे होती है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। तो समझते हैं कि शंकर विनाश करता है, अथवा समझते हैं कि शंकर विनाश के लिए प्रेरणा देता है। अब शंकर ऐसी कोई एक्ट करता है क्या जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले कि तुम अपवित्रता से विनाश करो, विचार फैलाओ और विनाश हो जाए? शंकर ये काम करता है क्या? पाप तो कहते हैं कि मैं विनाश ऐसे से करवाता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। याद में रहने वाले शंकर के लिए फिर ऐसे क्यों कह देते हैं कि विनाश के लिए प्रेरणा करता है? तुम बच्चे तो समझ गए होगे क्या? इससे जो पतित पावन है वह पतितों को पावन बनाने के लिए शंकर के मुकर्रर रस का आधार लेता है। पतित मनुष्य समझते हैं कि ये पतित बनाने की प्रेरणा देता है, विचार फैलाने की प्रेरणा देता है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। इन बातों को तुम बच्चे समझा सकते हो कि एक बात ही पतित पावन है, एक के सिवाय कोई दूसरा रूप नहीं है जो पतितों को पावन बनाने वाला हो। भक्ति मार्ग में 4 भुजाएं, 2 टांगे, ऐसे तो कोई मनुष्य होते नहीं है जैसे विष्णु को दिखाया। ये तो लक्ष्मी नारायण का युगल रूप है। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप है, सतयुग के लक्ष्मी नारायण का।
नहीं, सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो तो अपने बाप से जन्म लेकर लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाला जो जन्मदाता है वो अपने पुरुषार्थ से डायरेक्ट नर से नारायण इसी जन्म में बनता है, इसलिए नर नारायण कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जहाँ कहीं भी मंदिर बना देंगे लक्ष्मी नारायण के तो दो प्रकार के मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग बना देंगे और नर नारायण का मंदिर अलग बना देंगे। इसलिए कहावत है, हे नर तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने। ऐसे नहीं कहावत है कि नर से प्रिंस बने, और हे नारी तू ऐसी करनी करे जिससे नारी से लक्ष्मी बने। प्रिंसेस बने ऐसे नहीं कहते, वो सेकेंडरी रूप है दोनों 16 कला संपूर्ण। सतयुग के लक्ष्मी नारायण भी 16 कला संपूर्ण होंगे और नर से नारायण बनने वाले भी 16 कला संपूर्ण। दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। ऐसे नहीं कि एक युगल की 4 भुजाएं, नहीं 2 युगल रूप है जिनकी 4 भुजाएं हैं। भुजा माने मददगार, टांगों को मददगार के रूप में नहीं दिखाया जाता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु स्थापना का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक आसुरी संप्रदाय का विनाश न हो। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, उन सच्चे ब्राह्मणों को कोई मान्यता ही नहीं देगा। तो दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनकर के पालना करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जैसा विष्णु का चित्र बनाया है ऐसा 4 भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। ये समझने समझाने की बात है। ये चित्र सारा भक्ति मार्ग के बनाए हुए हैं। इन चित्रों का बाप बैठ करके राज समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का रूप सूक्ष्म वतन में देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म वतन में रूप देखने में आता है। जरूर लक्ष्मी नारायण साकार शक्ति पर हुए हैं, परंतु विष्णु को देख करके क्या करेंगे? मुझे जावेंगे? विष्णु को जाकर के खिलाते हो, तुम विष्णु को सूक्ष्म वतन में देखते हो? नहीं देखते हो, तो फिर उनको सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हो? मम्मा बाबा को देखते हो तो पाठ बजाते हैं, परंतु विष्णु और शंकर को देखते हो
उन्होंने कहा नहीं। तो फिर विष्णु सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये विष्णु क्या है? बहुत चित्र बनाए हुए हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं है। समझाने दे करके उनको दूरा देंगे। किनको है? जो भी सूक्ष्म वतन में चित्र दिखाए हैं वो सब आगे चल करके उड़ा देंगे, क्योंकि वो चित्र साकार चित्र की इस समय की यादगार है, संपन्न रूप की। तुम शिव शंकर इकट्ठा कहाँ देखेंगे? सूक्ष्म वतन में तो शंकर होता नहीं, बैल है नहीं, सूक्ष्म वतन में सर्प तो होते नहीं। फिर कैसे कहेंगे कि सूक्ष्म वतन में शंकर होता है? कैसे का जवाब क्या होगा? ये मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है। जब वो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज पकड़ते हैं उस सूक्ष्म स्टेज में जो सूक्ष्म बुद्धि बच्चे हैं वो उन बातों को समझ लेते हैं, परंतु पतित है, बुद्धि में बैठ जाता है कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। बिंदु की आग से तो उद्धार हो नहीं सकता। न निराकार की आग से पावन बनेंगे, न साकार की आग से पावन बनेंगे, न आकारी की आग से पावन बनेंगे। फिर पावन कैसे बनेंगे? निराकार को साकार में याद करेंगे, प्रैक्टिकल में याद करेंगे तो पावन बनेंगे। प्रैक्टिकल में पतित बने हैं तो प्रैक्टिकल में पावन भी बनेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि सूक्ष्म वतन कुछ होता नहीं है। सूक्ष्म वतन वास्तव में तुम्हारी सूक्ष्म स्टेज का यादगार है। तो बाप बताते हैं शंकर का ऐसा कोई पाठ नहीं है। उनका तो गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो विश्व का नाथ बनते हैं। कैसे विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं? बाग दौड़ के बनते। उनको तो दिखाते हैं योग बल से विश्व की बादशाही ली। तो चित्र बनाते हैं तो बाबा समझाते हैं। बाबा बताते हैं कि शंकर विनाश कराते हैं।
ये प्रेरक है, इसको प्रेरणा देता है, देवताओं को प्रेरणा देता है या असुरों को प्रेरणा देता है विनाश करो? है? किसको प्रेरणा देता है कि अपवित्रता से विनाश करो? है? ये प्रेरक है, परंतु तुम जानते हो कि वो साइंस सीख रहे हैं। कौन है? कौन साइंस सीख रहे हैं? वो विनाश कराने वाले यादव साइंस सीख रहे हैं। साइंस और साइलेंस की लड़ाई है। तुम साइलेंस बल में मजबूत हो जाएंगे तो तुम उनकी बुद्धि को बैठे बैठाए हिला सकेंगे। तुम्हारे लिए विनाश जरूर होना है। शंकर क्या करते हैं? तुम तो जानते हो, अभी तुम ब्राह्मण पढ़ रहे हो। क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो? साइलेंस की पढ़ाई पढ़ रहे हो। साइलेंस के बल से तुम साइंस के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। सतयुग में होता है प्रवृत्ति मार्ग और कलयुग में होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कलयुग में है रावण राज्य और सतयुग में होता है राम राज्य। वहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग राम को कहते भी है मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी इस समय तुम समझते हो ये अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग सारा खत्म हो जाना है। अभी फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है। तुम प्रवृत्ति मार्ग से भी अलग हो जाते हो और से प्रवृत्ति मार्ग से अलग हो जाते हो। जैसा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से अलग हो जाते हो, तुमको वैराग आ जाता है। हम आत्मा तो बाप को याद करती है। यहाँ तो सभी बच्चे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं? बच्चियां पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? बल बच्चियां हैं तो भी बुद्धि में है हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। तुम वास्तव में स्टूडेंट हो। प्रवृत्ति मार्ग तुमने खत्म कर दिया। प्रवृत्ति में रहकर अच्छी पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट प्रवृत्ति मार्ग में रहकर पढ़ते हैं क्या? लोक लाज आदि कुल की मर्यादा सब कुछ तुमने छोड़ दी। तुमको कोई की परवाह नहीं। इन सब बातों से तुम उपराम होते जाते हो। कोई कितना भी बोलते रहे, लो इन्होंने शादी नहीं की, ये शादी को बर्बादी कहते हैं। तुम तो इन बातों से उपराम हो गए। जानते हो हम आत्मा है,
हमको शरीर छोड़ करके जाना है। देह का भान बिल्कुल न रहे। देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा तो प्रवृत्ति मार्ग को भूल जाएंगे। क्या बुद्धि में बैठ जाएगा? आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएगा। पक्का पक्का रुद्रमाला के बच्चे बन जाएंगे। बुद्धि में सदैव ये रहे कि जो कुछ भी हमारे पास है उनको भूल जाना है। अभी हम बाप से योग लगाते हैं, देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से तुम्हारा बुद्धि योग टूट जाता है। तुम्हारा कनेक्शन अब है ही बाप से। बाप कहते हैं कि तो पुरानी दुनिया को भूल कर मुझे याद करो, अपन को देह से न्यारा करो। दुनिया में इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। जब खलास ही हो जाना है तो विनाशी चीजें खलास हो जाएगी या कोई अविनाशी चीज खलास हो जाएगी? सब विनाशी चीजें हैं, सब खलास हो जाएगी। अविनाशी बाप है, इस धरती पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो अविनाशी बाप को याद करो और सब कुछ भूल जाना। सिवाय बाप के कोई चीज याद नहीं आवे। और यह गुई ज्ञान भी यदि तुमको मिलता है, औरों की बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं। क्या कि जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भस्मीभूत हो जाने वाला है। फिर तुम भविष्य में जाकर के प्रारब्ध भोगेंगे। जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे उसी अनुसार जाकर के पद पावेंगे। पढ़ाई में गहरे जाएंगे तो बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। बाप ज्ञान का सागर तो बच्चे भी ज्ञानी तू आत्मा ही होने चाहिए। बाप की प्राप्ति है ही ज्ञान। जो ज्ञान में जितना गहरा होगा वो उतना ही ऊंचे पद पाएगा। कोई ज्ञान में बड़ा है तो हम समझते हैं ये उच्च पद पाने वाला है, बड़ शरीर में छोटा हो। बाप तो कहते हैं शरीर भले कैसा भी हो आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे उसी अनुसार जाकर के पद पाएंगे। ये ज्ञान की बातें तुम्हारी बुद्धि में रहती है। ड्रामानुसार इन बातों की नूंद है। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। तुम्हारी जो याद की योग की यात्रा है, यहाँ पर तुम राजाई के संस्कार लेकर के जाते हो। ज्ञान कहाँ से मिलता है? एक बाप ही आकर के ये राजाई के संस्कार, राजाई के संस्कारों का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ते हैं। बाकी तो सब मनुष्य मात्र अधीन बनाने वाले हैं।
कोई राजा ही देने वाला नहीं है। बाप आते हैं तो ये नहीं कहते कि रानी बनना है, क्या कहते हैं? राजा बनना है। बल लक्ष्य देते हैं, नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्मी आधी नहीं हुई क्या? लक्ष्मी नारायण के अधीन नहीं होती क्या? लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन देने के लिए, परंतु लक्ष्मी धन कहाँ से ला लेगी? नारायण से ला लेगी। जब तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो इस पढ़ाई का पाठ खत्म हो जाएगा। आत्मा को तो सारा पता होना चाहिए। अभी तुम सभी अपने अपने पाठ को जान जाएंगे। परंतु कब जान जाएंगे? पाठ तो आत्मा बजाती है ना, आत्मा पाठधारी है। शरीर तो चोला है। जैसे रंगमंच पर कोई बार बार चोले बदल कर अलग अलग पाठ बजाता है, ऐसे ही ये सच्ची रूपी रंगमंच है जिसमें आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल करके पाठ बजाती है। तो ये अनेक जन्मों का पाठ बुद्धि में कब बैठेगा? जब तुम अपन को पक्का पक्का आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। क्या बुद्धि में तंत्र रह जाएगा, विस्तार सब भूल जाएगा। बाबा तो चले ही जाएंगे, परंतु साथ साथ में तुमको भी ले जाएंगे। फिर पढ़ाई होगी बंद, फिर आत्मा शांति धाम में चली जाएगी। फिर पढ़ाई के अनुसार ही अपना पाठ आकर के रिपीट करेंगे। इस चक्कर को समझ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। चक्कर का राज जब तक बुद्धि में पूरा बैठा नहीं है तब तक कर्मातीत अवस्था भी बनेगी नहीं। कितने ढेरों बच्चे हैं, तुम टीचर बन करके कितने ढेरों को पढ़ाते हो। फिर कोई तो टीचर बनते हैं, कोई नहीं भी बनते हैं। जो टीचर नहीं बनते वो फिर कम पद पाते हैं। अभी तो बहुत ढेर के ढेर टीचर बनेंगे। जो टीचर नहीं बनेंगे वो कम पद पाएंगे। अच्छा, हर प्रकार के वैरायटी फ्लावर अनेकों को फूल बनाने वाले बेहद के रूहानी बाप दादा का माता पिता बच्चों को याद प्यार गुड नाइट। ओम शांति।